भगवान शिव को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने सबसे पहले ज्ञान का स्वाद चखा था और उन्हें ही सबसे पहले आत्मज्ञान हुआ था। इसीलिए उन्हें आदि गुरु, आदिदेव और आदि पुरुष माना जाता है। कहते हैं कि शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके जरिए संसार की समस्त दिव्य शक्तियां, क्रियाएं और प्राकृतिक दृष्टिकोण से जुड़ा ज्ञान हमें मिलता है। शिव के ज्ञान से जुड़ी कुछ बातें ये हैं। शिव को ध्यान और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ध्यान में बैठ जाने के बाद उनका ध्यान कोई नहीं भंग कर सकता। शिव का ध्यान हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। शिव के कर्म के 5वें सिद्धांत के मुताबिक व्यक्ति को पानी की तरह निराकार रहना चाहिए। पानी को किसी भी बर्तन में डाला जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है। अगर व्यक्ति पानी का यह गुण अपना लेता है तो वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति के मुताबिक ढाल सकता है। शिव का स्वरूप विचित्र और रहस्यमय है। शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया है। चंद्रमा से हमें शीतलता और शांति का अनुभव होता है। शिव की जीवन शैली और उनके हर अवतार में उनका स्वभाव अलग अलग रहा है। वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। शिव पुराण के मुताबिक वेद के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान कराने वाले और वेद ग्रंथ देने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने सबसे पहले ज्ञान का स्वाद चखा था, या कहें कि उन्हें ही सबसे पहले आत्मज्ञान हुआ था। इसीलिए उन्हें आदि गुरु, आदिदेव और आदि पुरुष माना जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह कई दिनों तक आनंद की अवस्था में रहे और फिर उन्होंने यह ज्ञान दूसरों को दिया। सबसे पहले उन्होंने यह ज्ञान किसे दिया? शिव तो जगत के गुरु हैं। मान्यता अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। सप्तऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन 7 ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म, परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया गया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। परशुराम और रावण भी शिव के शिष्य थे। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने इसी परंपरा और आगे बढ़ाया। सप्तऋषि ही शिव के मूल शिष्य, भगवान शिव ही पहले योगी हैं और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आईं। बाद में योग में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने 300 ईसा पूर्व मात्र 200 सूत्रों में पूरे योग शास्त्र को समेट दिया। योग का 8वां अंग मोक्ष है। 7 अंग तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए है। भगवान शिव की वेशभूषा सभी देवताओं से अलग है। वे श्मशान के निवासी हैं। अपने सिर पर चंद्रमा, केश में गंगा और गले में सर्प धारण करते हैं। शिव को भांग और धतूरे का भोग लगाया जाता है। शिव का यह स्वरूप विचित्र और रहस्यमय होने के साथ हमें सही ढंग से जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है। चंद्रमा से हमें शीतलता और शांति का अनुभव होता है। भगवान शिव के मस्तक के चंद्र को देखकर हमें से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति जो भी हो, हमें अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए और मन को नियंत्रित रखना चाहिए। शिव ने अपने केशों को एकत्र करके गंगा की विकराल धारा को शांत करके उसमें धारण किया है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव एकत्रित होकर रहना चाहिए, जिससे हम विकट परिस्थितियों को भी अनुकूल कर सकते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, जिसके कारण उन्हें त्रिकालधारी भी कहा जाता है।
शिव के तीसरे नेत्र से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए हमें उसका सही से आकलन करना चाहिए। सिर्फ बाहरी नेत्रों से देखकर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। भगवान शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, नंदी की सवारी करते हैं। भूत पिशाच, देवतागण, पशु पक्षी, कीट सभी भगवान शिव के साथ रहते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप में हमें प्रकृति के प्रति उनका प्रेम दिखता है और में भी प्रकृति के करीब रहने की सीख मिलती है। शिव के नीलकंठ स्वरूप से हमें क्रोध को खत्म करके धैर्य से रहने की सीख देता है, क्योंकि क्रोध की स्थिति में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। क्रोध की स्थिति में हमें सही और गलत की परख नहीं रहती है। भगवान शिव को देवों के देव का कहा जाता है। महादेव का एक रूप ताड़म करते नटराज का है तो दूसरा रूप महान महायोगी का है। ये दोनों ही रूप रहस्यों से भरे हैं, लेकिन शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। जहां एक साथ इतने सारे रंग हो, फिर क्यों न अपनी जिंदगी में इन रंगों से प्रेरणा लें। एक, बुराई को खत्म करना। ब्रह्मा उत्पत्ति के लिए और विष्णु रचना के लिए और शिव को विनाश के लिए जाना जाता है। शिव का यह रूप आपको डराने वाला लग सकता है, लेकिन किसी बुराई का खत्म होना बेहद जरूरी होता है। शिव इसी के लिए जाने जाते हैं। 2, शांत रहकर खुद पर नियंत्रण रखना। शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ। किसी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता है। शिव का यह ध्यान हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाती है। 3, नकारात्मक चीजों को भी सकारात्मक होकर लेना। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सभी ने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हम भी जीवन में आने वाली निगेटिव चीजों को अपने अंदर रख लें, लेकिन उसका असर न खुद पर हावी होने दें और न ही दूसरों पर। 4, जीवन साथी के प्रति सम्मान। शिव का यह रूप जगजाहिर है। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से परफेक्ट पार्टनर महादेव को ही माना जाता है। अगर पार्वती ने उन्हें मनाने के लिए सालों की तपस्या की, तो दूसरी ओर शिव ने उन्हें अर्धांगिनी बनाया। तभी तो 33 करोड़ देवताओं में शिव को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जीवन अलग अलग मोड़ से बहती धारा का नाम है, जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता और आपको इसे स्वीकार करना सीखना होगा। यहाँ जानिए भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्र। जीवन निरंतर बहती रहने वाली धारा का नाम है, जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जीवन का अनुभव हमेशा के लिए सुखद नहीं बना रह सकता है। जीवन की यात्रा के साथ आपको समस्याओं और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं का एहसास होता है। यह समस्याएं आपके काम में हो सकती हैं, आपके परिवार में हो सकती हैं, दोस्तों के साथ या फिर कुछ और। यह समस्याएं तभी पीछा छोड़ सकती हैं जब आप उनका सीधे सीधे डटकर सामना करो और उनसे भागना बंद कर दो। यहाँ तक कि भगवान शिव भी यही कहते हैं। उनकी ओर से दी गई शिक्षा और सूत्रों से आपको जीवन में अपने लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। आइए एक नजर डालते हैं भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिनके बारे में उन्होंने माता पार्वती से बात की थी।